बरसात की एक ठंडी रात थी। गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात को अजीब आवाजें आती हैं। कोई कहता, वहाँ भूत है। हवेली में छुपा खजाना है। गांव में रहने वाला 12 साल का अर्जुन बहुत बहादुर था। उसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। उसकी छोटी बहन मीरा हमेशा उसे रोकती। भैया, उस हवेली में मत जाना। सब लोग डरते हैं। डरपोक कहीं की। मैं आज रात जाकर सच पता लगाऊंगा। उस रात तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। अर्जुन हाथ में टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा अपने आप क्रीक की आवाज के साथ खुल गया। अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन अंदर चला गया। अंदर चारों तरफ धूल जमी थी। पुराने चित्र दीवारों पर टंगे थे। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक। कौन है? अर्जुन डर कर पलटा, मगर वहां सिर्फ टूटी हुई कुर्सी थी। तभी हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब अर्जुन सच में डर गया। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरा दिखाई दिया, जहां से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। कमरे के अंदर एक पुरानी गुड़िया कुर्सी पर बैठी थी। उसकी एक आंख टूटी हुई थी। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, गुड़िया का सिर धीरे धीरे उसकी तरफ झुक गया। अर्जुन के हाथ से टॉर्च गिर गई। अर्जुन डर कर पीछे हटने लगा। तभी उसे दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में एक छोटी लड़की थी, बिल्कुल उसी गुड़िया जैसी। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई। मेरी गुड़िया वापस दो। तुम कौन हो? मैं रानी हूँ। कई साल पहले मैं यहाँ रहती थी। एक रात आग लग गई और मैं अपनी गुड़िया नहीं बचा पाई। अर्जुन को उस पर दया आ गई। उसने धीरे से गुड़िया उठाकर लड़की की ओर बढ़ाई। जैसे ही लड़की ने गुड़िया पकड़ी, हवेली की सारी डरावनी आवाजें बंद हो गईं। लड़की मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद। फिर वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। अर्जुन तेजी से नीचे भागा और हवेली के बाहर आया। अचानक हवेली चमकने लगी और पुरानी टूटी दीवारें गायब होने लगीं। हवेली अब डरावनी नहीं लग रही थी। भैया, सच बताओ, वहाँ भूत था क्या? हर भूत डरावना नहीं होता, कुछ सिर्फ मदद चाहते हैं। उस दिन के बाद किसी ने भी उस हवेली से डरना बंद कर दिया।